हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि ऑप्शंस और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हाँ, तो ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस अपना प्राइस डिराइव करता है। ये डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। मतलब डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, इसको इन्हें क्यों बोलते हैं? डेरि और फ्यूचर्स और ऑप्शंस को डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इनका प्राइस डिराइव करते हैं स्पॉट प्राइस से। मतलब इनका जो प्राइस रहता है वो डिपेंड करता है स्पॉट प्राइस पे। मतलब जैसा स्पॉट में मूवमेंट होगा, इन इन ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी वैसा ही मूवमेंट रहेगा। ये जैसे ऐसा नहीं है कि अगर स्पॉट में पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा तो ही ऑप्शंस में भी पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। ये डिराइव ऐसे करता है कि ये ऑप्शंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और उस सेम फ्यूचर्स में भी ऐसा ही है। तो आप ये वैल्यू अपना डिराइव करते हैं किस हद तक, ये डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स पे। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं ऑप्शंस को कि जैसे इंश्योरेंस रहता है। इंश्योरेंस इज ऐसा है कि एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शंस बायर के बीच में और ऑप्शन सेलर, मतलब इंश्योरेंस सेलर के बीच में और इंश्योरेंस बायर के बीच में। अगर मैंने इंश्योरेंस लिया मेरे गाड़ी का, तो मुझे पैसे कब मिलेंगे? जब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। सेम वे, अगर मैंने ऑप्शंस लिया तो मुझे पैसे कब मिलेंगे? अगर वो ऑप्शन स्ट्राइक, जो ऑप्शन का प्राइस है, वो अगर ब्रीच होता है तो ही मुझे पैसे मिलेंगे एज एन ऑप्शन बायर। और ऑप्शन सेलर को कब पैसे मिलेंगे? नहीं तो इंश्योरेंस सेलर को कब पैसा मिलेगा? जब वो इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा। मतलब वो जैसे ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, अगर इस तारीख तक मैंने अगर इंश्योरेंस 1 साल का लिया है, अगर 1 साल में मेरे गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं होता है तो मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे गए। ऐसा ही सेम ऑप्शंस में होता है। अगर इस टाइम तक ऑप्शंस ब्रीच नहीं हुआ तो अ, मेरे पैसे सेलर को मिल जाएंगे। मतलब सेलर पूरा प्रीमियम रख लेगा। और एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि दो लोगों के बीच एक लैंड सेलर है और एक लैंड बायर है। अगर इससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि ये ऑप्शंस और, अभी मैं ऑप्शंस की बात करूँगा, फ्यूचर को हम बाद में देखेंगे। ये उसी का एक पार्ट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो इनका इनहेरेंटली ये एक इनकी प्रॉपर्टी है कि ये लिवरेज्ड प्रोडक्ट है। लिवरेज मतलब क्या? अगर आपको फुल पे नहीं करना रहता है स्टार्ट में भी। कोई इंश्योरेंस सेलर आपसे ये गाड़ी का इतना डैमेज होगा तो गाड़ी का पूरा प्रीमियम आपसे नहीं लेता है। प्रीमियम किस हद तक लेता है कि अगर आपके गाड़ी को आप इतना इतना ही अमाउंट पे कीजिए तो हम आपके गाड़ी को कवर कर लेंगे पूरा। ऐसे ही एज इन हम लैंड डील में भी देख सकते हैं। अगर मैं कोई खरीदने वाला लैंड को और बायर से इस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि ये आप पैसा लीजिए और बुक कीजिए मेरा 1 साल तक, और बाकी का अमाउंट मैं 1 साल के बाद में दे दूंगा। तो उसका बायर्स के दिमाग में क्या रहेगा? अगर यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बनने वाला है तो इस अगर इस लैंड की वैल्यू फ्यूचर में 1 साल के बीच बढ़ जाती है तो ही मैं पूरा अमाउंट पे करूँगा। और सेलर को क्या है, हाँ ठीक है, 1 साल के लिए इसने पे किया है इतना अमाउंट, तो ये बाद में आके मुझसे इस प्राइस पे ले लेगा। और ऑप्शन लैंड सेलर के दिमाग में ये भी रहेगा कि आज तो इसके शायद ये इसलिए ले रहा है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा।
फ्यूचर्स में। पर लैंड बेचने वाले का और एक थॉट प्रोसेस क्या रहेगा कि कल इस लैंड के प्राइस गिर भी सकते हैं, इसलिए वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना के वो बुकिंग का अमाउंट ले लेता है। तो ऐसे ही लाइक सेम थॉट प्रोसेस ऑप्शन सेलिंग में भी रहता है, और ऑप्शन बाइंग ऑप्शंस में इस कैपिटल मार्केट्स में भी ऐसा ही रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है ब्लैक स्ट्रॉस फार्मूला। तो जिन्होंने इसको ऑप्शंस को बनाया था वो थे ब्लैक स्ट्रॉस। तो इनका ये फार्मूला है, इस पे हम डिटेल में अब नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन प्राइसिंग का डिराइव करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है, ऑप्शन प्रीमियम और प्राइसेस। तो आज हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, अंडरलाइंग प्राइस क्या है, एक्सरसाइज कैसे होते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन ऑप्शन एक्सपायरी। बाद में ऑप्शन प्रीमियम देखेंगे और ऑप्शन सेटलमेंट कैसा होता है। नियरली ये जार्गन्स है ऑप्शंस के। तो जो इंडिया में ट्रेड होता है वो यूरोपियन, उसे हम यूरोपियन ऑप्शंस कहते हैं। ऑप्शंस दो तरह के रहते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस और यूरोपियन ऑप्शंस। तो अमेरिकन ऑप्शंस में एक फीचर ये होता है कि यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन, मतलब आप उसको एक्सपायरी डे से पहले ही एक्सरसाइज कर सकते हो। पर ये इंडिया में जो ट्रेड होता है यूरोपियन ऑप्शंस में आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इनका नाम है यूरोपियन ऑप्शंस और अमेरिकन ऑप्शंस। जो इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं यूरोपियन ऑप्शंस, इसको आप सिर्फ एक्सपायरी पे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये दिमाग में रखते हुए हम आगे देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। इससे पहले हम स्पॉट प्राइस क्या होता है वो जान लेते हैं। स्पॉट प्राइस जो रहता है, जो ट्रेड हो रहा है अंडरलाइन उसका करंट प्राइस, दैट इज उसको स्पॉट प्राइस कहते हैं, और इसे एस नॉट करके डिनोट करते हैं फॉर्मूला में। तो ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला में एस नॉट को अंडरलाइन प्राइस यानी स्पॉट प्राइस डिटरमाइन करेंगे। बाद में आता है हमारा स्ट्राइक प्राइस। तो अभी स्पॉट क्या चल रहा है, यहाँ पे 19,000 चल रहा है। तो ये है 19,000, यहाँ पे 19,040 यहाँ पे लगभग स्पॉट प्राइस है। दिस इज, ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। ये जो येलो में दिख रहा है ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 19,000 जो ये एवरी 100 पॉइंट्स पे आपको गैप जो दिख रहा है, इन्हें हम स्ट्राइक्स कहते हैं। तो और 19,000 के ऊपर भी एवरी 150 पॉइंट्स पे जो गैप है उनको स्ट्राइक्स बोलेंगे। जैसे कि 1900, 19,150, 19,200, 19,250, 19,300, ये स्ट्राइक्स है। दो तरह के ऑप्शंस रहते हैं, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। कॉल ऊपर की साइड में है और पुट नीचे की साइड में है। ऊपर की साइड में जो कॉल ऑप्शंस रहेंगे उनको ओटीएम बोलते हैं। मतलब ये ओटीएम, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस है। ये कॉल साइड देखिए और ये पुट साइड देखिए। जो ये जो स्पॉट के ऊपर है इनको हम ओटीएम कॉल्स बोलेंगे, और जो कॉल के नीचे है, स्पॉट के नीचे है, सॉरी
जो स्पॉट के नीचे है उनको हम इन द मनी, और ये रहा हमारा एट द मनी। स्पॉट यानी एट द मनी हो जाएगा। और वैसे ही पुट के साइड में है, जो पुट स्पॉट के नीचे साइड में है वो ओटीएम है, और जो ऊपर की साइड में है वो इन द मनी है। अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये हमारी गाड़ी है स्पॉट प्राइस, और ये हमारा एक्सीडेंट जोन है। स्ट्राइक्स जो है वो एक्सीडेंट के बराबर है। तो हम अगर हमारे स्पॉट को, मतलब हमारे गाड़ी को 19,000 पे लेके जाएंगे, मतलब 19,000 के लेवल पे जाके लेके जाएंगे, मतलब ये क्या होगा, इसको ठोकेगा 19,000 को पुट पुट साइड में। अगर ये 19,000 को ठोकेगा तो 19,000 इन द मनी हो जाएगा, और ये जितना अंदर ठुकेगा उतना ही हमें पैसा मिलेगा। ऐसा उतना ही प्रीमियम बढ़ेगा। मतलब अगर इसकी प्राइस अब 19,000 है, ये अगर हमारी गाड़ी स्पॉट प्राइस मतलब 19,000 गिरते गिरते हुए, मतलब गिरेगा तब हमारी 1900 से 19100 से 19,000 आएगा, तो 18,900 आएगा 19,000 से। अगर ये 19,000 से 18,900 आएगा तो ये 200 पॉइंट्स का नहीं, 100 पॉइंट्स का ब्रीच करेगा पॉइंट्स, और इसको ठोकेगा तो 100 पॉइंट्स के बराबर ये प्राइस बढ़ेगा। और जी ये जितना अंदर जाएगा उतना ही इन द मनी हो जाएगा, तो उतना ही प्राइस बढ़ेगा। तो इसको ये प्राइस निकालने का फॉर्मूला ब्लैक स्ट्रॉस मॉडल, इसका ब्लैक स्टॉल से निकलता है, पर ये मार्केट डिटरमाइंड है। आप इसको फॉर्मूला में डाल के यही नंबर आएगा ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये है हमारे स्ट्राइक प्राइस। बाद में अंडरलाइन यानी स्पॉट स्ट्राइक, मतलब जो स्ट्राइक रहते हैं उसको मैंने शायद ठीक से एक्सप्लेन कर दिया है आपको। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस पे जाते हैं। एक्सरसाइज को ऑप्शंस आप कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? ऑन एक्सपायरी डे ओनली। इंडिया में आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। Settlement will only on the day of expiry based on the price the asset is trading on the spot market on the expiry day। और एक्सरसाइज आप कौन से किस पैरामीटर को लेके करेंगे, यानी कि स्पॉट, जहाँ पे स्पॉट रहेगा वही आपका प्राइस डिटरमाइन करेगा कि आपका जो पे आउट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो आप एक्सरसाइज करना चाहते हो उसका पे आउट कैसा रहेगा। ऑप्शन बायर्स हैज द राइट टू एक्सरसाइज हिज डिजायर टू बाय, पर सेलर को ये राइट टू, बट ये इसको आप ज़रा ठीक से समझिए। ऑप्शन बायर हैज द राइट टू एक्सरसाइज, ये चाहे तो बायर के पास ये सुविधाएं रहती है कि आप चाहे तो इसको एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। पर ऑप्शन सेलर को एक्सरसाइज करने के लिए उसका राइट तो है सेलर का, पर वो ऑब्लिगेशन भी है उसको कि अगर उसने किसी से प्रीमियम्स लिए हैं, पैसे लिए हैं, तो उसको ऑब्लिगेशन है कि उसको पे करना ही है। अगर स्ट्राइक ब्रीच हो जाता है तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी के तरीके से हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर हमारी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्लिगेशन है हमें पे करने के लिए। और एक एक्सपेक्ट इसको मैं ऐसे भी समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे निफ्टी और जो इंडेक्स फ्यूचर्स है और इंडेक्स ऑप्शंस है ये कैश सेटल्ड है। तो
जितना भी आपका स्पॉट प्राइस रहेगा उस हिसाब से जो प्रीमियम रहेगा वो नहीं तो जितना प्रीमियम बढ़ा है वो हम प्राइसिंग बाद में देखेंगे। तो वो जो इंडेक्स फ्यूचर्स है जो हमारे इसमें मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे इंडेक्स फ्यूचर्स या ऑप्शंस है वो कैश सेटल्ड है। सेम शेयर जो स्टॉक्स के ऑप्शंस रहते हैं उनमें नहीं है। जो स्टॉक्स है वो फिजिकल डिलीवरी वाले फिजिकल डिलीवरी से सेटल होते हैं। मतलब अगर आपका ब्रीच हुआ और अगर आप एक्सरसाइज करने गए ऑन एक्सपायरी, अगर एक्सरसाइज एक्सपायरी हुआ और एक्सरसाइज करने गए तो आपको फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स देना पड़ेगा। मतलब आपको अगर आप ऑप्शन सेलर है शेयर्स में तो आपको ऑप्शंस जितने शेयर्स का वैल्यू है ऑप्शंस का उतना ही पे करना रहेगा और जो ऑप्शन बायर है उसके पास उतने पैसे रहने चाहिए कि वो उस प्राइस पे वो ले और उस पे एसटीटी और वो जो हम नॉर्मल कैश में बाइंग करते हुए जो चार्जेस लगते हैं वो सब लगेंगे। whereas निफ्टी और इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर कैश सेटल्ड। तो आप उसको कैश में जितना प्रीमियम बनेगा उस हिसाब से कैश में सेटल हो जाएंगे। और एक एक्सपेक्ट ऑप्शन एक्सपायरी में ये है कि इनका एक्सपायरी टाइम रहता है। मतलब किस तारीख को एक्सपायर हो गए, कितने दिनों बाद एक्सपायर हो गए। तो निफ्टी और इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी ये 7 दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होते हैं। महीने के कॉन्ट्रैक्ट मतलब 1 मंथ टिल 3 मंथ्स, मतलब 1 महीने का, 2 महीने का और 3 महीने का। बाद में क्वार्टर्स में ट्रेड होते हैं, बाद में ईयर्स में ट्रेड होते हैं। इनमें आपको ये भी देखना रहेगा कि जो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उनमें लिक्विडिटी नहीं रहती है। लिक्विडिटी मानी मतलब जो अगर स्ट्राइक में बायर और सेलर नहीं रहेंगे तो जो पास के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब वीकली और मंथली उनमें ज़्यादा स्ट्राइक्स पे सेलर और बायर दोनों प्रेजेंट रहेंगे। ऑप्शंस प्रीमियम मनी रिक्वायर्ड टू पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर। मतलब ऑप्शन का प्राइस इसको ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। ऑप्शन सेटलमेंट tender B. Option buyer buys the right to exercise his desire by sell call puts or sell in case of put options. Option buyer buys the right to exercise his desire to buy. बाय आप कब करेंगे और सेल इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। मतलब बाय के केस में बाय आप बायर बाय कब करेगा अगर उसने कॉल बाय किया है। और कॉल ब्रिज कब होगा अगर स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएगा स्पॉट के तो ही कॉल ब्रिज होगा। स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा तो ही कॉल ब्रिज होगा। तो बायर जितना स्ट्राइक प्राइस के ऊपर गया है, आपको मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। अगर हाँ यहाँ पे ये कॉल साइड में अगर मैंने 19,200 बाय किया तो और स्पॉट है यहाँ पे, अगर मैंने 19,200 बाय किया और स्पॉट से ऊपर आया और स्पॉट पहुँच गया 19,200 पे 250 पे, तो मेरा जो मैंने 19,200 स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल बाय किया है इसकी प्राइस हो जाएगी 54। अभी है अगर ये ब्रीच हो जाती है तो 54 से 38 मतलब बढ़ जाएगी। तो उतना ही सेलर को मुझे पे करना पड़ेगा। और एक इनका एस्पेक्ट ये है कि ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लॉट्स में ट्रेड होते हैं।
अगर लॉट साइज कितना है उस हिसाब से प्रीमियम लॉट साइज इनटू प्रीमियम पेड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। मतलब अगर ये जो यहाँ पे दिखाया है ये 8000 का लॉट है और ये प्रीमियम है, तो 8000 इंटू 1.35 जो इसने पे किया था, नहीं ये पे नहीं किया था, शायद इससे कम पे किया था। अगर इसको मैंने एक 1 रुपये में पे किया था और अब इसका प्राइस 1.35 है, तो अगर एक 1 रुपये पे मैंने 8000 लगेंगे मुझे ऑप्शन बाय करने के लिए, और 35.35 जो है वो इंटू 8000 दैट इज 10800 माइनस 8000 दैट इज इक्वल टू 2800, ये मेरा पे आउट रहेगा, मतलब प्रॉफिट रहेगा ऑप्शंस बायर का, और उतना ही अमाउंट ऑप्शन सेलर का लॉस रहेगा। और दोनों उस पे दोनों का ब्रोकरेज चार्जेस और अदर चार्जेस पे रहेंगे। इसको इसीलिए नेगेटिव सम गेम कहते हैं। इस मतलब ये हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में, ऑप्शन प्राइसिंग और बाद में ऑप्शन स्ट्रेटजीज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो एजुकेशन है ये लोग सेल करते हैं, और मैं ये एजुकेशन डेमोक्रेटाइज करना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए फ्री में। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।